हेलो एवरीवन। 4 बज चुके हैं एंड वी आर लाइव नाउ। गुड आईएमसी। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आईएमसी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप सभी का बहुत स्वागत है और हम लाइव आ चुके हैं। आई एम श्योर कि आप सभी लोग जो है आज के टॉपिक को लेकर बहुत एक्साइटेड होंगे। सीजन 2 एपिसोड 2 में आप सभी का स्वागत। और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आप लोग अपने ग्रुप्स में इस लिंक को शेयर कर दीजिए, अपने पेजेस पे इस लिंक को शेयर कर दीजिए और आज के सेशन में फटाफट से ज्वाइन हो जाइए। रिमाइंडर्स दे सकते हैं आप अपनी टीम को टू ज्वाइन द सेशन। आज का एपिसोड 2 है जहां पे हम वुमेन रिलेटेड बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन टॉपिक पे, जिसका नाम है यूटीआई अर्थात यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। जो हमारे यूरिन में इन्फेक्शंस देखने मिलते हैं उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो गुड आई एम सी ऑल ऑफ यू, आई कैन सी योर कमेंट्स। और आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए फटाफट से। आज का दिन कुछ खास है क्योंकि आज महिलाओं का दिन है। वैसे तो हर दिन महिलाओं का होता है, लेकिन आज स्पेशली जो है पूरे वर्ल्ड वाइड महिलाओं का जो दिन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को। सो आज का दिन कुछ खास है और नारी शक्ति दिवस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। सभी महिलाओं को आज की जो दिन की नारी शक्ति दिवस बोल सकते हो या महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। जो लोग चैट बॉक्स में गुड आईएमसी लिख रहे हैं, वेलकम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नारी शक्ति दिवस है, आज 8 मार्च है। और आज का सेशन भी हमारा लकीली 8 मार्च को ही हम आज लाइव भी हो रहे हैं, जिसपे हम आज बात करने वाले हैं वुमेन हेल्थ की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक आईएमसी मैनेजमेंट के पूरा महीना जो है महिलाओं के लिए डेडिकेट किया है आईएमसी मैनेजमेंट ने, जहाँ पे इस पूरे मंथ में हम लोग महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी बातें कर रहे हैं, कभी हेल्थ पे लेके, उनकी सक्सेस जर्नी को लेके, उनकी अचीवमेंट्स पे, उनकी लीडरशिप पे वगैरह वगैरह। सो बहुत ही शानदार कदम हमेशा आईएमसी ने उठाया है, महिलाओं के लिए स्पेशली एक कल्चर दिया है। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स आईएमसी मैनेजमेंट फॉर दिस ब्यूटीफुल डिसीजन जो उन्होंने लिया है। आज नारी शक्ति दिवस के दिन एक हम आज के सेशन का आगाज करें उससे पहले 2 लाइनें नारी के लिए जरूर कहना चाहूंगे कि नारी दिवस बस एक दिवस क्यों नारी के नाम। नारी दिवस है, बस एक दिवस क्यों नारी के नाम मनाना है। हर दिन हर पल नारी को उत्तम मनाओ। राइट। हर दिन हर पल नारी को उत्तम मनाओ क्योंकि ये नया जमाना है। बेसिकली वो टाइम चला गया जहां पे महिलाओं की आई एम नॉट सेइंग कि 100% चला गया, लेकिन काफी हद तक चला गया है, जब वुमेन्स को उनके राइट्स सोसाइटी में, फाइनेंशियली या घर परिवार में उनका अधिकार जो है उतना नहीं मिला करता था। आज काफी हद तक हमारे देश में इंप्रूवमेंट आया है। और क्योंकि ये नया जमाना है, महिलाएं उत्तम है, ये हमने देखा भी है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है हमारे सामने सफल महिलाओं के। सो आज वुमेन्स डे पे मैं यही कहना चाहूंगी कि अब तक हमने बहुत इंप्रूवमेंट वुमेन्स को लेकर देखा है, तो आगे भी हम आशा करते हैं कि महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छे कल्चर हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं को डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में देखने मिलेगा, मुझे यकीन है, क्योंकि वो चेंज हमने देखा है कई सालों के अंदर। सो सबसे पहले तो आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं HWD, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये, हैप्पी वुमेन्स डे। सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि हैप्पी वुमेन्स डे एक बार चैट बॉक्स में लिख दो, सभी महिलाओं के लिए, फिर चाहे वो आपकी माँ हो, आपकी बेटी हो, आपकी बहन हो, आपकी वाइफ, आपकी पत्नी हो, वगैरह वगैरह, कोई भी है, उनके लिए एक हैप्पी वुमेन्स डे का कमेंट बॉक्स में जरूर एक कमेंट्स डालें। शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं आप HWD, राइट। फिर हम इस सेशन का आगाज करेंगे। सो गुड आई सी ऑल ऑफ यू। चैट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में मैं देख रही हूँ कि काफी लोग यस HWD, यस, क्या बात है, लिखिए लिखिए चैट बॉक्स में, आप सबने लिखना है HWD, गुड आई सी, हैप्पी वुमेन्स डे, यस टू ऑल ऑफ यू। यस, सभी ने लिखना है HWD, हैप्पी वुमेन्स डे, सभी महिलाओं को। क्योंकि मुझे लगता है कि हम सभी के जीवन में एक ऐसी महिला है जिसको हम माँ कहते हैं, उससे ज्यादा प्रेरणा किससे ले सकते हैं लाइफ में। सबसे ज्यादा मोटिवेशन तो हमें हमारी मदर्स, हमारी माओ से मिलता है, राइट। सो सभी ने
स्पेशली अपनी मॉम के लिए ही, लेकिन हैप्पी वुमेन्स डे लिख दीजिए चैट बॉक्स में सभी लोग। ग्रेट, थैंक यू, क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो आइए साथियों, आज के सेशन का आगाज करते हैं और उम्मीद है कि आपने ये लिंक को शेयर कर दिया होगा अपने सभी ग्रुप्स में। सो आज के सेशन का आगाज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। बहरहाल चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर और बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस, जो महिलाओं में आमतौर पे ज्यादा देखने मिलता है। इस सेशन को एंड तक देखिएगा, मैं आगे आपको इसके रीजन भी दूंगी कि महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ज्यादा क्यों होता है। ऐसा नहीं है कि ये बीमारी पुरुषों में नहीं पाई जाती है, डेफिनेटली पुरुषों में भी पाई जाती है, लेकिन महिलाएं जो है इससे ज्यादा पीड़ित होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में यूटीआई कहते हैं। सो डायरी पेन जरूर कैरी करिएगा, आप नोट्स बनाते चल सकते हैं। आईएमसी के शानदार प्रोडक्ट्स कैसे काम करेंगे यूटीआई में वो भी हम जानेंगे आज। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। अभी भी लोग HWD लिख रहे हैं, वंडरफुल, गुड टू सी दैट। सो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बेसिकली हम किसे कहते हैं? सबसे पहले तो सरल शब्दों में हमें यह समझना पड़ेगा कि हम यूटीआई किसे कहते हैं। यूटीआई जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर महिलाओं में देखी जाती है, महिलाओं से संबंधित या महिलाओं से जुड़ी हुई बीमारी है ये यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, राइट। जब हमारी जो मूत्र प्रणाली होती है वो संक्रमित हो जाती है बैक्टीरियाज या इन्फेक्शन से, जब वो संक्रमित हो जाती है तब हमें ये प्रॉब्लम देखने मिलती है। जो हमारा यूरिन का ट्रैक्ट होता है, जहां से यूरिन जो पेशाब है वो पास होती है, दैट इज कॉल्ड यूरिनरी ट्रैक। उस ट्रैक में बैक्टीरियाज वगैरह की वजह से इंफेक्शंस आ जाते हैं, जिसको जो एक बीमारी का रूप ले लेता है, जिसको हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इन्फेक्शन आ जाता है हमारे यूरिनरी सिस्टम के अंदर, और ये आमतौर पे कॉमन बीमारी ऐसा नहीं है कि बहुत कम लोगों को होती है, ज्यादातर लोगों में देखने मिलती है, बहुत कॉमन है। और वुमेन्स जो है ग्रेटर रिस्क पे होती है कि वो जल्दी डेवलप करती है यूटीआई की प्रॉब्लम, राइट। सो जो हमारे मूत्राशय होता है, उसकी नलियां जो होती है बेसिकली, उसके अंदर जब बैक्टीरियाज बन जाते हैं और वो संक्रमित हो जाती है, तब जाके एक महिला को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है, राइट। यस, हैप्पी वुमेन्स डे, कमेंट बॉक्स में काफी लोग लिख रहे हैं। सो यस, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। सो रीजन क्या है? सबसे पहले तो समझेंगे कि बीमारी तो है, ठीक है, लेकिन कारण क्या है, क्यों ये जो बीमारी है ज्यादातर होती है महिलाओं को और क्यों महिलाएं पीड़ित होती है इससे। सो इसके कुछ रीजंस है जिसको हम सबसे पहले देखेंगे, कॉजेस जिसको हम कहते हैं कि रीजन, कारण क्या है कि महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि बैक्टीरियाज जब जरूरत से ज्यादा हमारी यूरिन के ट्रैक में, जो हमारा मूत्राशय होता है उसकी नलियों में जरूरत से ज्यादा बैक्टीरियाज जब बन जाते हैं या बनने लगते हैं, हालांकि हमारे शरीर में हजारों लाखों करोड़ों बैक्टीरियाज हैं, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं, बैड बैक्टीरिया भी होते हैं, लेकिन जो बैड बैक्टीरिया है, हमारा शरीर इतना ईश्वर ने खूबसूरती से बनाया है कि हमारे शरीर से बैड बैक्टीरियाज आमतौर पर शरीर से निकल जाते हैं काफी हद तक। जब वो नहीं निकल पाते तो कोई ना कोई बीमारी का रूप लेते हैं। देयरफॉर जो हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उस केस में वही होता है कि जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं या जो हम लोग जर्म्स कह लो, कीटाणु कह लो, ये जो जब शरीर से, जो हमारा यूरिन का ट्रैक है वहां से बाहर नहीं निकल पाते, वहीं रह जाते हैं। तो ये एक रीजन है सबसे पहला कि हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है सबसे पहले। दूसरा, डायबिटीज वालों में अक्सर अमूमन ये देखने के लिए मिलता है, जिनको मधुमेह या प्रमेह की बीमारी है। मधुमेह आप समझते होंगे, डायबिटीज। तो डायबिटीज के जो शिकार लोग हैं, स्पेशली महिलाएं, उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम बड़े स्तर पर देखने के लिए मिलती है, क्योंकि उनको फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होता है, बार बार उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है, बार बार यूरिन उनको पास करनी पड़ती है, जिस वजह से बार बार यूरिन पास होने की वजह से बैक्टीरियाज का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। सो डायबिटीज के केसेस में भी हमें ये देखने के लिए मिलता है। उसके अलावा हाइजीन, अस्वच्छ रहना, हाइजीन बहुत सारी महिलाएं जो है मेंटेन नहीं करती हैं, जिसपे आगे हम और भी बात करेंगे। सो अस्वच्छ रहना या हाइजीन मेंटेन ना करना, अस्वच्छता वाली जो आदत होती है, उससे भी कई बारी हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने के लिए मिलते हैं। प्लस हमारा जो मूत्राशय होता है, यानी कि जो ब्लैडर है, जहां पे यूरिन हमारी जमा होती है, पेशाब जमा होती है, दैट इज कॉल्ड मूत्राशय, ब्लैडर। वहां पे पूरी तरह से जब वो खाली नहीं होता है, बहुत सारे लोग जो है वॉशरूम करने जाते हैं और वॉशरूम आधी अधूरी करके बाहर आने की उनको आदत रहती है। तो ऐसे केस में जब ब्लैडर आपका खाली नहीं होता है, तब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की जो प्रॉब्लम है वो देखने के लिए मिलती है, हमें ज्यादातर देखने मिलती है। उसके अलावा
कई बार लूज मोशंस के जो केसेस होते हैं, जिनको लूज मोशंस होते हैं, दस्त लग जाते हैं या लूज मोशंस होते हैं, उनमें भी बैक्टीरिया जब फॉर्म होते हैं और वो बाहर नहीं निकल पाते तो यूरिन में इन्फेक्शन पैदा करते हैं। वो भी एक कारण होता है कि जहाँ पे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाते हैं। उसके अलावा किडनी स्टोन में, जिनको किडनी स्टोन अर्थात पथरी की समस्या होती है, किडनी में पत्थर होता है जिनके, तो किडनी स्टोन के कारण भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने मिल सकता है आपको। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जिनको किडनी स्टोन जब होता है तो उनको पेशाब की तकलीफ अमूमन होती है। या तो उनको बार बार पेशाब जाना पड़ता है, या तो उनको पेशाब करते वक्त दर्द होता है, या तो पेशाब नहीं आती है ठीक से, रुक रुक कर आती है, वगैरह वगैरह। क्योंकि तभी हमारा जो यूरिन का जो ट्रैक होता है वहां पे इन्फेक्शन बनते हैं पथरी के केसेस में भी, इसलिए पथरी वालों को भी ये देखने मिलता है। उसके अलावा बहुत सारे लोग जो है ऐसी मेडिसिन खाते हैं जिसको हम गर्भ निरोधक बोलते हैं। ऐसी मेडिसिन भी कई बारी महिलाएं सेवन करती है, जिस वजह से आगे चल के, अभी तो नहीं पता लगता है लेकिन आगे चल के उसके कुछ साइड इफेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलते हैं। कि आप जब गर्भ निरोधक की गोलियां खाते हैं, राइट, जब गर्भ निरोधक की गोलियां खाते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स 30-35+ जब आप क्रॉस कर जाते हैं तब वहां पे आपको देखने मिलते हैं। एंटीबायोटिक टैबलेट्स भी कुछ लोग ओवर यूज करते हैं। थोड़ी थोड़ी आदत, महिलाओं की जरूरत से ज्यादा आदत होती है कि सर दर्द हुआ तो दवाई खा लीजिए, कुछ हुआ तो दवाई खा ली। तो छोटी छोटी चीजों में जो दवाई खाने की आदत है ना, एंटीबायोटिक्स स्पेशली जब आप एंटीबायोटिक्स का सेवन करते हैं तब आपको जो है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की समस्या देखने मिलती है। तो ये कुछ मोटा मोटी कारण है जिस वजह से आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, यूटीआई की प्रॉब्लम होती है। लक्षण क्या है, आपको कैसे पता लगेगा? क्योंकि किडनी स्टोन वाले को या फिर नॉर्मल इन्फेक्शन वाले को या फीवर वाले को भी कुछ मिलते जुलते सिम्टम्स ही बॉडी देती है, लक्षण जिसको हम कहते हैं। बट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जब होता है, जब आपकी यूरिन में इन्फेक्शन हो गया है, इसके लक्षण स्पेशली क्या है, कैसे आपको पता लगेगा कि मुझे यूरिन का इन्फेक्शन हो गया है या ट्रैक में इन्फेक्शन हो गया है, ये आपको पता कैसे लगेगा? कुछ लक्षण स्पेशली जो सिर्फ यूरिन के केसेस में होते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले आपको पेशाब करते वक्त, जब आप पेशाब त्याग करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा बिना वजह, मतलब कोई वजह नहीं, आपको लगेगा कि क्यों ऐसा पेन हो रहा है बिना मतलब का। तो ऐसे पेनफुल होगा, वो बहुत ज्यादा पेन होगा यूरिन पेशाब करते वक्त, नंबर 1। नंबर 2 ये होगा कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है, हर कुछ 2-5 मिनट के अंदर आपको लगेगा कि मुझे पेशाब जाना है। हालांकि आपको बार बार यूरिन आएगी नहीं, लेकिन सेंसेशन ऐसा रहेगा, फीलिंग ये रहेगी बार बार कि मुझे बार बार यूरिन जाना है, और आप जाएंगे तो पेशाब आपको होगी नहीं। बार बार ऐसे ट्रिगर होगा, सिर्फ ट्रिगर होगा, और बार बार इतने 5-10 मिनट के अंदर हमारा ब्लैडर भरता नहीं है, तो ब्लैडर में यूरिन कहाँ से आएगा? लेकिन आपको सिम्टम्स बार बार ऐसा लगेगा वॉशरूम जाना है यार, वॉशरूम जाना है। तो अगेन एंड अगेन आपको क्या होगा? यूरिन की जो सिम्टम्स है वो आपको बार बार होगी, राइट। उसके अलावा अगर आप देखें तो स्मेली यूरिन, पेशाब में बदबू आना जिसको हम कहते हैं, बहुत ज्यादा स्मेली यूरिन होगी। और फीवर वगैरह में जैसे स्मेल आती है कई बारी, तो वैसे ही बहुत स्मेली यूरिन होगी, ये भी एक लक्षण है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। उसके अलावा आपको पेट के निचले हिस्से में, मतलब लोअर एब्डोमेन साइड, पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत दर्द होगा। जब आप पेशाब त्याग करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा दर्द होगा, इतना दर्द होगा कि आपको सहन नहीं होगा। 2 सेकंड के लिए आपको एकदम होल्ड करके आप बैठ जाएंगे कि इतना सॉलिड दर्द क्यों हो रहा है। तो ये सिम्टम भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के ही सिम्टम्स है, राइट। प्लस कई बारी जब यूरिन के इन्फेक्शन होते हैं तो हमें चिल्स की प्रॉब्लम होती है, यानी कि बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होता है, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन बॉडी के टेम्परेचर में। हालांकि ये बुखार नहीं होता है लेकिन लगता बुखार जैसा है। तो ये बॉडी के टेम्परेचर जो है कुछ अप एंड डाउन होंगे, इस तरह से फील होगा। बर्निंग सेंसेशन, जब आप यूरिन करेंगे, जब आप पेशाब करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा बर्न होगा, जलन, बहुत सॉलिड जलन महसूस होगी, राइट। ठीक वैसे जैसे एक पाइल्स के पेशेंट को बर्निंग सेंसेशन होता है, तो वैसे ही एकदम जलन होगी, बहुत ज्यादा बर्निंग सेंसेशन होगा, ये भी एक लक्षण है उस चीज का, राइट। और ये इन्फेक्शन जो है ये हमारे को होता जरूर निचले हिस्से में है, लेकिन ये इन्फेक्शन ट्रेवल करके जब ये बढ़ता है, जब आप इसका इलाज नहीं करते तो ये बढ़कर ब्लैडर तक पहुंच जाता है। जब जो हमारा ब्लैडर है, जहां पे हमारी पेशाब जो है पूरा इकट्ठा होती है, तो उस ब्लैडर में ये बढ़ के इन्फेक्शन पहुंच जाता है, जिस वजह से ये कई बारी किडनी को भी नुकसान पहुंचाता है। और ये किडनी को भी जो है कई बारी डैमेज करना या किडनी में पत्थर होना, इस तरह की प्रॉब्लम्स किडनी के साथ शुरू करता है। और जब किडनी में प्रॉब्लम्स होती हैं
तो किडनी से जुड़ी बीमारियां होती है, और ये उस वजह से आपको ब्लड प्रेशर में भी आपके फर्क देखने मिलता है। तो अमूमन लोग सोचते हैं कि नॉर्मल है, यूरिन का इन्फेक्शन है, क्या बड़ी चैलेंज है, लेकिन इसको ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना ये किडनी के रोग पैदा कर सकता है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसको लाइटली नहीं लेना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आईएमसी के पास इस प्रॉब्लम के लिए बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं, जिसको मैं डेफिनेटली एंड में आपसे बताने वाले हूँ, उस पर भी हम लोग जो है चर्चा करेंगे। बहुत सारे लोगों की कमेंट्स आ रहे हैं, सो गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। स्वागत सभी दर्शकों का जो अभी जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का। सो गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू। यस, सो आगे बढ़ते हैं और आयुर्वेदा का परसेप्शन देखते हैं कि आयुर्वेद इस बीमारी को क्या कहता है, और आयुर्वेद का क्या मानना है कि ये बीमारी है जो होती है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ये एक व्यक्ति को क्यों होती है, किस रिलेटेड होती है, राइट। सो आयुर्वेद का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जब आपके शरीर में जो हमारे त्रिदोष होते हैं, वात कफ और पित्त दोष, राइट, जब आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ता है, राइट, क्योंकि पित्त का जो मेन स्थान है, वैसे तो स्किन है देखा जाए तो मेन, लेकिन पित्त का कहीं ना कहीं स्थान आपका पेट भी है, आपका जो आमाशय है, पेट है, वो भी है। तो जब भी पित्त दोष शरीर में बढ़ता है, आपको ये इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन देखने के लिए मिलता है, ये आयुर्वेद मानता है, राइट। समटाइम्स महिलाओं की जो एक बीमारी आपने सुनी होगी, वेजानाइटिस बोलते हैं जिसको जिसको आप हिंदी में अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो योनि में इन्फेक्शन हो जाता है। योनि में इन्फेक्शन होने की जो प्रॉब्लम है, उस वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स आपके लिए मिलती है। सो आप लोग क्यूट क्यूट से स्टिकर्स और जो कमेंट्स है आपके जारी रखिए। मैं आपके सारे कमेंट्स देख रही हूँ, आपके स्टिकर्स भी काफी सारे स्टिकर्स भी लोग भेज रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चलो ये बीमारी है, इसके सिम्टम्स ये है, इसके कारण ये है, वगैरह वगैरह, लेकिन ये महिलाओं में अक्सर क्यों देखने के लिए मिलती है, ये प्रॉब्लम फीमेल्स के अंदर ज्यादा क्यों होती है, मेल्स के अंदर क्यों कम है, राइट। मैं फिर रिपीट करूंगी कि मेल्स के अंदर भी ये प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है कि उनको नहीं होती है, बट फीमेल्स में मैक्सिमम केसेस हमें देखने मिलते हैं, राइट। तो अगर 100 में से अगर आप रेशियो देखें तो 70% तक फीमेल्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की शिकार होती हैं, उनको होता ही है, राइट। और जो मेल्स होते हैं उनको अगर 100 में से आप देखेंगे तो 40% 50% जो होते हैं उनको नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है। वाई वुमेन्स हैव यूटीआई मोर देन मेन, ये क्वेश्चन हम सभी के सामने है, तो उसका उत्तर बहुत लॉजिकल है, आप इसको समझने का प्रयास कीजिए कि जब, क्योंकि वुमेन्स जो होती हैं, महिलाएं जो होती हैं, उनका जो मूत्र मार्ग होता है, जिसको हम यूरेथ्रा भी कहते हैं अंग्रेजी में, यूरेथ्रा जो होता है, मूत्र मार्ग जो होता है, वो छोटा होता है, पुरुषों के कंपेयर में वो शॉर्ट होता है, राइट, और वो स्ट्रेट होता है, तो इजी होता है, क्योंकि वो छोटा होता है, इजी होता है कि बैक्टीरियाज और जर्म्स जो है ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर आसानी से चले जाए। ये आसानी होती है क्योंकि यूरेथ्रा जो है, मूत्र मार्ग जो है, वो छोटा होता है महिलाओं का, और छोटा होने के कारण से और स्ट्रेट होने के कारण से जो बैक्टीरिया है वो आसानी से ट्रेवल करके जो है ब्लैडर के अंदर, मूत्राशय के अंदर आराम से चले जाते हैं। ये मेन रीजन है कि महिलाएं ज्यादा जो है यूटीआई को फेस करती है, राइट। यूटीआई इसीलिए फीमेल्स को ज्यादा होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है और कुछ नहीं है। यूटीआई मतलब क्या है, जो हमारी नलियां होती है, जो हमारा नसें जो होती है, नलियां होती है यूरिन की, उसके अंदर बैक्टीरिया का बन जाना। अब वो बैक्टीरिया जो है महिलाओं के केस में आसानी से ट्रैवल कर पाता है, आसानी से चला जाता है, और इस वजह से उनको ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है क्योंकि आसान है, राइट। कई महिलाएं जो है मासिक धर्म जब आता है, पीरियड्स जिसको हम कहते हैं, मासिक धर्म के दौरान भी उनको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है। विद दैट ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब वो उनका जो गर्भवती होती है कोई महिला, जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा होता है, पहला दूसरा तीसरा चौथा महीना, उस टाइम पे भी अमूमन महिलाओं को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम जो है देखने के लिए मिलती है, और कई बारी प्रेगनेंसी के बाद भी वो ये सिम्टम्स को देखती है। सो इसीलिए फीमेल्स के साथ ये जो यूरिन का इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है, ये बहुत आम है और ये चलते रहती है, राइट। यूरेथ्रा और ब्लैडर के जो टिश्यूज हैं, इनका कॉम्बिनेशन का काम चलता रहता है। अक्सर जो महिलाएं मेनोपॉज की तरफ जाती हैं, जिनका, मेनोपॉज से मेरा मतलब है कि जिन महिलाओं का मासिक धर्म बंद होने वाला है, जिनकी एज 45, 47, 50, इनके तकरीबन जो इस आयु की होती है महिलाएं, उनका मेनोपॉज होता है क्योंकि उनके पीरियड्स जो है वो बंद होने वाले होते हैं। तो मेनोपॉज जब आता है तब क्या होता है कि हमारा जो ब्लैडर है या यूरेथ्रा है या जो टिश्यूज है, ये क्या होता है, समय के साथ
एज जैसे बढ़ती है महिला की तो श्रिंक होने लगते हैं, श्रिंक हो जाते हैं, ऐसे सिकुड़ जाते हैं ना, ऐसे श्रिंक होने लगते हैं। और जब ये श्रिंक होते हैं तो ड्राइनेस पैदा करते हैं, और ड्राइनेस की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने मिलता है। तो मेनोपॉज जब एक महिला को होता है तब भी अमूमन ये समस्या जो है महिलाओं के अंदर देखने मिलती है, राइट। अब प्रिकॉशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ट्रीटमेंट पे तो हम बात करेंगे, आईएमसी के बहुत शानदार प्रोडक्ट्स हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं आपकी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी कि सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। क्योंकि इन केस में जब यूरिन की इन्फेक्शन की प्रॉब्लम आपको होती है तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप कुछ चीजों को जरूर से ध्यान दें। सिर्फ दवाइयां करेंगे आप और प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो आपके लिए फिर गड़बड़ होने वाली है। क्योंकि आपको मेडिसिन से 100% रिजल्ट तब आएगा जब आप एहतियात बरतेंगे, यानी कि प्रिकॉशंस लेंगे। लेकिन जब आप प्रिकॉशन नहीं लेंगे, ये तो वो बात हो गई कि यहाँ से आप वर्कआउट कर रहे हैं, आप जिम जा रहे हैं, आप योगा कर रहे हैं, वर्कआउट, और यहाँ से आप पिज्जा बर्गर वगैरह खा रहे हैं, तो फायदा क्या होना है, राइट। तो जो इनपुट है आउटपुट है दोनों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व की जा सकती है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन परमानेंट ट्रीट किया जा सकता है क्या, कई लोग ये पूछते हैं, तो इसका उत्तर है जी हाँ, ट्रीट किया जा सकता है। और जब ट्रीट हो जाए उसके बाद भी आपको इन चीजों का ध्यान रखना है जिस पे अभी मैं बात करने वाले हूँ आपसे, राइट। सो इस पे भी मैं बात करूंगी। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, जो भी लोग कमेंट बॉक्स में लिख रहे हैं नॉलेजेबल क्लास, ग्रेट इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू थैंक यू। आई एम ग्लैड कि आप लोग इस सेशंस जो हम चला रहे हैं विमेंस के स्पेशल, और इससे इस सीरीज से आप कुछ ले जा रहे हैं और कुछ नया सीख रहे हैं। वी आर ग्लैड, और खुशी है हमें कि हम इन जो जो भी ट्रेनिंग्स हम दे रहे हैं फेसबुक लाइव द्वारा, आप इसको अपने बिजनेस में यूज करके बहुत सारे लोगों की हेल्प करने वाले हैं। सो वी आर ग्लैड कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे हैं और आप इससे कुछ नया ले जा रहे हैं। सो आपके कॉमेंट्स जारी रहे, डेफिनेटली मैं आपके कॉमेंट्स को भी साथ साथ में काफी सारे कमेंट्स मैं रीड भी कर रही हूँ। सो यस, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, पूरा जो चैट बॉक्स है गुड आईएमसी लिखा है काफी सारे लोगों ने। सो यस, गुड आईएमसी ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग ईच वन ऑफ यू। तो अब बात करते हैं प्रिकॉशन के ऊपर। प्रिकॉशंस क्या होने चाहिए जब किसी महिला को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाए। आप देखेंगे इसको यूटीआई कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, आप इस चीज को लिख कर रख लीजिए यूटीआई, क्योंकि जब आप यूटीआई बोलेंगे तो ये मेडिकल वर्ड है लेकिन इसी नाम से जाना जाता है, राइट। सो यूटीआई आपको पता होना चाहिए, जब भी कोई बोलेगा मेरे को यूटीआई हो रहा है मतलब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया, राइट। सो अब अगर हम इसकी बात करें कि प्रिकॉशंस में हमें क्या क्या लेना है, तो प्रिकॉशंस में सबसे पहली चीज महत्वपूर्ण जो है वो है गुड हाइजीन। जी हाँ, गुड हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाइजीन मैंने जैसे बताया था, स्वच्छता की बहुत सारी महिलाओं की आदत रहती है, तो हाइजीन सबसे पहले तो मेंटेन करिए, आप गुड हाइजीन लीजिए। जैसे कि आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कि आप सैनिटरी पैड्स यूज करते हैं तो मार्केट से लाके कुछ भी जो भी सैनिटरी पैड मिलता है या जिस भी तरीके से उसको लाते हैं, फिर उसको खोल देते हैं पैड को, फिर वो खुला ही पड़ा रहता है, फिर वो खुला पड़ा रहता है, फिर वो वहीं से उठा के उसको यूज करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, तो सबसे पहला यहाँ पे विमेन की हेल्थ की अगर बात करें तो वुमेन्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि सैनिटरी पैड वो सही इस्तेमाल करें। आईएमसी का सैनिटरी पैड इसीलिए हम ज्यादा प्रमोट करते हैं क्योंकि वो सील्ड हो जाता है, यूज एक दो पैड आपने यूज कर लिया उसके बाद उसको आप दोबारा सील कर सकते हैं। सो इसीलिए हाइजीन के पर्पज से भी आईएमसी का जो सैनिटरी पैड है इज रियली गुड। सो सबसे पहले हाइजीन में आप सैनिटरी पैड जो यूज कर रहे हैं उसका आपको ध्यान देना है, नंबर 1 पॉइंट, राइट। दूसरा, पानी भरपूर पीजिए जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी। यूटीआई की समस्या जब भी होगी तो आपको पानी की मात्रा जो है बढ़ा देनी, बहुत ज्यादा पानी पीजिए, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो आपका पानी भी कर सकता है। क्योंकि यूटीआई इज समथिंग रिलेटेड कि पानी जितना ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि कोई पाइप है, एक पाइप के अंदर कुछ गंदा जम गया है, राइट, मैल जम गया है या पत्थर मट्टी वगैरह फंस गया है पाइप के अंदर, तो आप पानी जब फोर्स में डालते हैं तो वो काफी हद तक मट्टी पत्थर गंदगी जो होती है वो पाइप पे से निकालता है। हमारा जो यूरिनरी ट्रैक है वो भी एक पाइप की तरह आप एज्यूम करिए, इमेजिन करिए कि वो एक पाइप है और उसमें बैक्टीरियाज मतलब मिट्टी पत्थर वगैरह जो है वही होते हैं। जब आप पानी ज्यादा पीते हैं तो वो पाइप से क्या होता है, धीरे धीरे करके स्लोली स्लोली क्लीन होता चला जाता है। तो इसलिए पानी की मात्रा, क्योंकि अक्सर जब महिलाओं को यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो वो क्या करती है, बार बार यूरिन जाना पड़ रहा है, बार बार पेशाब के लिए जाना पड़ रहा है, इस डर से वो पानी नहीं पीती।
हालांकि उनको बार बार पेशाब होती नहीं है, लेकिन वो डर, एक फियर हो जाता माइंड के अंदर, तो वो पानी नहीं पीते। लेकिन मार्क माय वर्ड्स के इस केस में आपको पानी दबा के पीना है, जितना ज्यादा पी सकते हैं, बिल्कुल वो पाइप की तरह क्लीन करना है हमें। इस सिम्टम को आप हमेशा ऑलवेज याद रखिए, राइट। सो पानी बहुत ज्यादा पीना है, नंबर 2, राइट। कम से कम 8 से 10 ग्लास इन अ डे एटलीस्ट आप उसको कंज्यूम करिए, नंबर 2। नंबर 3, प्रॉपर यूरिनेशन करिए। जब जब आपको यूरिन लगे, जब जब आपको पेशाब जाने की आवश्यकता हो, बॉडी सिम्टम दे, तो डेफिनेटली आपको पेशाब जाना चाहिए। बिना ये सोचे, कई सारी महिलाओं को आदत रहती है कि वो यूरिन को होल्ड करते हैं, पेशाब जो है रोकते हैं। ये बहुत गलत आदत है, ये आपको कभी भी नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। जो लोग जितना ज्यादा यूरिन होल्ड करते हैं, अमूमन जब हम कहीं ट्रैवल कर रहे होते हैं या फिर कोई अच्छा वॉशरूम नहीं मिलता है, तो हम लोग यूरिन अभी नहीं जाएंगे यार, बाद में चले जाएंगे, ऐसा सोचते हैं। ऐसे केसेस की वजह से भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन देखने मिलता है, क्योंकि ब्लैडर में इन्फेक्शन पैदा होना शुरू हो जाता है। तो यूरिन जो है प्रॉपर जाइए, और जब जब बॉडी आपकी सिम्टम्स दे या सेंसेशन हो, डेफिनेटली आपको वॉशरूम यूज करना ही है। कोई भी जुगाड़ करो, जहां भी जाओ, लेकिन डेफिनेटली यूज करो, राइट। ऑल्सो उसके अलावा प्रिकॉशन में आपको एक चीज और करनी है, वो ये है कि आप कभी भी, जो हम लोग अंडरगारमेंट्स वेयर करते हैं, कॉटन के यूज किया करें जब भी आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो। इसका रीजन ये है क्योंकि कॉटन जो है सॉफ्ट होता है, और कॉटन की एक अच्छी बात ये भी है कि वो ड्राइनेस रोक के रखता है, ज्यादा गीलापन या ऐसा नहीं रहेगा, कॉटन जल्दी ड्राई होता है। सो अगर आप डॉक्टर्स को भी देखेंगे, तो डॉक्टर्स भी रेकमेंड करते हैं कि जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो, मेक श्योर यू वेयर कॉटन के जो अंडरगारमेंट्स होते हैं या अंडरवेयर्स होते हैं, वो सारे आप कॉटन के वेयर करें। इन प्रिकॉशंस को आपको हमेशा ध्यान रखना है, और ये चीजों को ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजों को करिए। उसके अलावा अब मेडिकेशन की बात करते हैं कि ट्रीटमेंट हम क्या दे सकते हैं जब भी एक महिला को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आईएमसी के पास ऐसे बहुत सारे शानदार प्रोडक्ट्स हैं जो आप दे सकते हैं यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर, राइट। थैंक यू गाइस, जो आप लोग कमेंट्स में लिख रहे हैं। तन्नू जी है, राजेंद्र जी हैं, उमेश जी, अर्जुन जी, रविंद्र जी, रीना जी, आशीष जी, जयदेव जी, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच, कीप कमेंटिंग। सारे कमेंट्स सेशन एंड होने के बाद डेफिनेटली मैं सारे कमेंट्स जो है पढ़ने होते हैं मैंने सारे। थैंक यू ऑल ऑफ यू। यस, तो आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं आईएमसी के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में काम आ सकते हैं। सो सबसे पहले ओवियस है, आप सबको पता भी होगा, राइट। सो ओवियस है कि हम बात करेंगे, जो सबसे पहला प्रोडक्ट है वो है यूरिनॉम। इसका नाम आप देखिए, इसके नाम में ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये प्रोडक्ट किस लिए काम आता है। यूरी मीन्स यूरिन, राइट। यूरी स्टैंड्स फॉर यूरिन, यूरिन मतलब पेशाब, राइट। सो यूरिनॉम जो यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नॉर्मल करे, उसे हम कहते हैं यूरिनॉम। अभी आपको 2 फॉर्म में मिल जाता है, यूरिनॉम टैबलेट्स भी मिल जाते हैं जी, और सिरप भी मिल जाता है, राइट। सो दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हैं एट अ टाइम। और जैसे जिनकी एज यंग है, काफी 14 साल है, 15 साल है, इस टाइप की एज है, वो लोग हमेशा सिरप को प्रेफर करें। और जिनकी एज इससे ज्यादा है, 16 साल, 17, 18 वगैरह वगैरह, तो ये लोग हमेशा टैबलेट्स का उपयोग करें। जो यूरिनॉम टैबलेट्स हैं वो उनके लिए है, और सिरप जो है वो यंग लोगों के लिए है, जो 14-15 साल के आसपास है, राइट। सो यूरिनॉम टैबलेट या सिरप, दोनों के ही कॉम्बिनेशन आप देखेंगे तो बहुत गजब के बनाए गए हैं, बहुत इंग्रेडिएंट्स पावरफुल है इस प्रोडक्ट के अंदर। यूरिनॉम आपको सबसे पहला प्रोडक्ट है जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर आपको यूज करना है, राइट। क्यों यूज करना है? क्योंकि इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐसे हैं जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखे गए, जो आयुर्वेद की संहिताओं में लिखे गए हैं और बताए गए हैं कि जब भी किसी को मूत्र संबंधित समस्या हो तो वो इन औषधियों का उपयोग करें। वही हर्ब्स को हमारी कंपनी ने, हमारी R&D ने शानदार काम किया है, वही हर्ब्स का कॉम्बिनेशन बना के एक टैबलेट और एक सिरप आपको रेडी करके दी है, राइट। क्योंकि हम मॉडर्न आयुर्वेद में आज डील कर रहे हैं, तो मॉडर्न आयुर्वेद है। तो यूरिनॉम के अंदर आप देखें तो सबसे अच्छी एक हर्ब जो डाली गई औषधि, जो आयुर्वेद की फेवरेट है मूत्र संबंधित रोगों के लिए, उसका नाम है पाषाण वेद। बहुत लोगों ने सुना भी होगा। और जब भी आप किसी वेद के पास, वेद आचार्य जो होते हैं, प्योर आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप देखेंगे तो पाषाण वेद उनका फेवरेट होता है, वो हमेशा देते हैं यूरिन संबंधित प्रॉब्लम्स के लिए। पाषाण वेद की अगर हम बात करें, तो ये आपके जो स्टोन्स होते हैं, पथरी होती है, या जो हमारा ट्रैक होता है, उसके अंदर रुकावट जो आती है, रुकावट जो आती है, मूत्र जो होता है हमारा, उसके अंदर रुकावट आती है,
तो उसको ये क्लीन करने का काम करता है। तो हमारा जो यूरिनरी ट्रैक जो है, सारा पूरा जो ट्रैक होता है यूरिन का, जिसमें ब्लैडर है, ये सारी चीजें हैं, इन सबको क्लीन करने का काम करता है, जिससे आपकी यूरिन स्मूथली और कंफर्टेबली बाहर निकल जाती है। जो पेशाब है आपकी स्मूथली शरीर से बाहर निकल जाएगी, बिना किसी पेन के, बिना किसी एफर्ट के, है ना। नॉर्मली यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में हमें पेन भी होता है और एफर्ट्स भी बहुत लगते हैं यूरिन पास करने के लिए। तो पाषाण भेद यहाँ पे शानदार काम करेगा, जो आपको यूरिनोम के अंदर मिल जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट आपको यूरिनोम के अंदर मिलता है, जो बहुत ही शानदार है, पुनर्नवा। ऑब्वियसली पुनर्नवा भी इस्तेमाल किया जाता है इन चीजों के लिए। हीलिंग ऑफ यूरिन इन्फेक्शन, इसको ये कहा जाता है पुनर्नवा को, यानी कि यूरिनरी ट्रैक रिलेटेड या यूरिन के इन्फेक्शंस को हील करता है, ठीक करता है। तो जड़ से ठीक करने के लिए हमारे वेद आचार्य जो है वो पुनर्नवा इस्तेमाल करते थे पुराने टाइम में। आज भी बहुत सारे लोग जो हैं, जो प्योर आयुर्वेदिक करते हैं, वो लोग जो है पुनर्नवा इस्तेमाल करते हैं। तो पुनर्नवा भी आपको हमारे यूरिनोम के अंदर मिल जाएगा। एक और पावरफुल इंग्रेडिएंट जो इसके अंदर आपको मिलता है, जिसको हम गोखरू या गोशूर भी बोलते हैं, ये भी आपको इसके अंदर मिल जाता है। ये सभी डिस्कम्फर्ट को जो है निकाल देता है शरीर से। बर्निंग, पेन, दर्द, है ना, दर्द होता है ब्लैडर के अंदर या यूरिन पास करते वक्त, या जलन होती है, या बहुत ज्यादा जब यूरिन आती है तब बहुत पेन होता है, वॉशरूम जाने तक की हिम्मत नहीं रहती है। तो जितना डिस्कम्फर्ट होता है इस बीमारी के अंदर, वो सभी को टेक केयर करने के लिए हब इसके अंदर आपको डाला है। दारू हल्दी भी एक इंग्रेडिएंट आपको यूरिनोम के अंदर मिलता है, जो अमेजिंग हब है, राइट। वो बेसिकली काम किस लिए आएगा? इन्फ्लेमेशन के लिए, सूजन। कई बार यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर बहुत बार हमें स्वेलिंग देखने मिलती है, तो सूजन को कम करने के लिए दारू हल्दी भी इसके अंदर आपको मिलेगा, जो हमारा यूरिनोम टैबलेट और सिरप है। इन्फ्लेमेशन जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर है, उसको ये सूजन को निकाल देगा। और दूसरा काम क्या है? बैक्टीरियाज। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन क्यों हुआ था? बैक्टीरियाज की वजह से, राइट। तो बैक्टीरियाज को किल करने के लिए दारू हल्दी का वर्णन आयुर्वेद के अंदर आया है। सो ऐसी बहुत सारी हर्ब्स और भी इसके अंदर डाली गई है, जिससे मिलके एक शानदार प्रोडक्ट तैयार किया गया है, यूरिनोम टैबलेट और वो यूरिनोम सिरप। तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो आप देंगे वो यूरिनोम देंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अंदर। दूसरा प्रोडक्ट जो हम देने वाले हैं वो है आंवला पाउडर। यस, आंवला पाउडर जो है बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है अगर आपको यूटीआई की समस्या है। क्योंकि आंवला को अगर आप देखें तो आंवला के अंदर विटामिन सी की मात्रा बहुत हाई होती है। हम सभी को पता है कि सुपर जो होता है विटामिन सी आंवला के अंदर। उसके अलावा एंटी प्रॉपर्टीज आंवला के अंदर बहुत अच्छी होती है, जिसमें एंटी बैक्टीरियल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक वगैरह वगैरह। तो एंटी प्रॉपर्टीज होने की वजह से आंवला शरीर में ठंडक देने का काम करेगा, ठंडक देगा। बैक्टीरियाज और इन्फेक्शन जो हुआ है उसको निकालने में आंवला बहुत सक्षम। तो इसीलिए ये क्या करेगा? ठंडक देने का काम करेगा। तो बर्निंग सेंसेशन जो है, क्योंकि जलन होता है, राइट, जलन होती है जब यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है। जो हमारे पेट के निचले हिस्से में भी जलन होती है, यूरिन पास करते वक्त भी होती है। और अब जब यूरिन नहीं भी जाएंगे तब भी हमको प्राइवेट पार्ट पे जो होता है वहां पे भी जलन होती है, राइट। सो ये जलन को, बर्निंग को खत्म करेगा आंवला पाउडर। ऑल्सो जो है बर्निंग सेंसेशन के अलावा एंटी प्रॉपर्टीज होने की वजह से, ये इन्फ्लेमेशन है या फिर बैक्टीरियाज है या माइक्रोब्स जो बन जाते हैं, तो जो बैक्टीरियाज आपकी ट्रैक के अंदर बन गए उसको सफाई का भी काम करता है आंवला पाउडर। तो दूसरा आप जो हब लेंगे, जो आईएमसी का प्रोडक्ट है आंवला पाउडर, वेरी गुड प्रोडक्ट फॉर यूटीआई। नंबर 3 प्रोडक्ट जो आप यहाँ पे लेंगे वो है हिमालयन बेरी, राइट। हिमालयन बेरी एक यूनिक प्रोडक्ट है आईएमसी का। और हम सभी लोग ये बात जानते हैं कि बेरी के वैसे बहुत सारे बेनिफिट है, ऑक्सीजन है, ब्यूटी है, ओमेगाज है, फिर है ना, बहुत सारी चीजें उसके अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हिमालयन बेरी यूटीआई और किडनी के पेशेंट्स के लिए अमेजिंग है, क्योंकि ये क्या करता है? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के फंक्शंस को ठीक करेगा, किडनी से जुड़े हुए आपके सारे फंक्शंस को ठीक करता है। तो किडनी के फंक्शंस और यूरिन के जो ट्रैक होता है उसके पूरे फंक्शंस को ठीक करेगा और क्लीन भी करता है हिमालयन बेरी। तो डू नॉट फॉरगेट टू सजेस्ट हिमालयन बेरी एज वेल। हिमालयन बेरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है यूटीआई के केसेस के अंदर, राइट। तो ये तीसरा प्रोडक्ट है जो आप रेकमेंड करेंगे। और लास्ट चौथा प्रोडक्ट है एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स। यस, जो आईएमसी का एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स है वो आपको जो है रेकमेंड करना है यूटीआई के केसेस में।
आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, यूटीआई की, तो डॉक्टर्स जो है एक सिरप रेकमेंड करते हैं। आमतौर पे मेडिकल में मिल जाता है, ज्यादातर लोगों ने यूज भी किया होगा। हमेशा एक कॉमन सिरप मेट्रो सिटीज में लिखते हैं, उस सिरप का नाम है सिटाल। सिटाल, राइट, सिटाल लिखते हैं। और जो जैसे थोड़ा नॉर्थ साइड है, नॉर्थ के जो डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो लोग ज्यादातर लिखते हैं अल्कासोल। आपने ये दोनों नाम सुने होंगे, बहुत कॉमन नाम है। ये दोनों क्या है? ये दोनों जब डॉक्टर लिखते हैं यूटीआई के केसेस में कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है, आप ये दो सिरप में से कोई भी ले लो। ये सिरप्स क्या है? नथिंग बट अल्कलाइन वाटर। नथिंग बट एन अल्कलाइन वाटर। एक तरीके से ये अल्कलाइन करने के लिए शरीर को देते हैं, क्योंकि आपको याद होगा मैंने शुरू के सेशन में कहा था कि आयुर्वेद मानता है कि पित्त दोष से जुड़ा हुआ है। यूरिन की कोई भी समस्या है वो पित्त से जुड़ी है। पित्त मतलब एसिड, गर्मी, हीट, राइट। सो उसको ठंडा करने के लिए डॉक्टर्स क्या देते हैं? अल्काजोल या फिर सिटाल, ये दो सिरप्स देते हैं आमतौर पर डॉक्टर्स। तो सेम पॉइंट को समझिए, आप वो लेते हैं लेकिन वो टेम्पररी है। टेम्पररी है, कोई उसका परमानेंट रिलीफ नहीं है। लेकिन एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स जो है हमारे, ये क्या है? सबसे पहली चीज क्या है? एल्कलाइन, नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि शरीर में जितना पित्त बना है, जितना एसिड है, जितना गैस है, गर्माहट है, सबको कम कर देगा। सबको कम करना शुरू कर देगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का रीजन क्या है? पित्त, है ना, हीट, गर्मी शरीर के अंदर। तो ये उसको कम करना शुरू कर देगा, राइट। सो एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स सबसे पहले आपके शरीर के पित्त को, गर्माहट को बैलेंस करेगा। क्योंकि आमतौर पे इंडियन लोग जो है ना, वो ज्यादातर चटपटा, तीखा, स्पाइसी, ऑयली इस टाइप का खाना खाते हैं। तो ये एसिड वाला खाना ही हम सारा टाइम शरीर में डालते हैं। और जब एसिड शरीर में गर्माहट बढ़ती है तो ये कोई ना कोई बीमारी का रूप लेता है। लेकिन हमारा इंडियन खाना ऐसा ही है, हम गरम मसाला, चटपटा, तीखा विखा इस टाइप का पसंद करते हैं। और हम ब्लेंड खाना जो होता है, खिचड़ी विचड़ी टाइप का, तो सोचते हैं यार मरीज है क्या इस टाइप का खाना खा रहा है, ऐसा लोग सोचते हैं। हालांकि वो खाना एल्कलाइन होता है, शरीर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम वो मरीजों को देते हैं। हम वो मरीजों को देखते हैं, हम नहीं खाते। हमें लगता है यार ये थोड़ी हमारे लिए, हम मरीज होंगे तब खाएंगे। तो पॉइंट ईयर इज कि हम ज्यादा ऐसा खाना खाते हैं जिस वजह से हमारी कुछ प्रॉब्लम्स, जिसमें यूटीआई भी है, वो परमानेंट ट्रीट नहीं हो पाती। तो आपको एल्कलाइन मीडियम में बॉडी को ले जाने के लिए एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स का यूज करना पड़ेगा, जो हीट को कम करेगा आपकी बॉडी से। पेन भी काफी हद तक कम हो जाएगा जैसे ही आपके शरीर में ठंडक बढ़ेगी। अल्कलाइन बढ़ेगा तो जो एसिड का लेवल है वो अपने आप शरीर में क्या होगा जी? कम हो जाएगा, राइट। बैलेंस ऐसे होगा, राइट। जैसे एल्कलाइन बढ़ गया तो एसिड धीरे 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 करके कम हो जाएगा, एंड इवेंचुअली आपके यूटीआई में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, बहुत फर्क देखने के लिए मिलेगा। बैक्टीरियाज को कम कर देगा। प्लस एल्कलाइन मिनरल वाटर की प्लस पॉइंट आप लोग जानते होंगे कि इसका पीएच लेवल भी जो है काफी हाई है, जो सुपर हाई है, 7.5 के ऊपर है इसका पीएच लेवल, जो अगेन आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन मिनरल्स तो हाई देता ही है, उसके अलावा आपकी बॉडी में से एसिड निकाल के एल्कलाइन मीडियम में जब बॉडी जाती है तो ये पीएच शरीर का बढ़ता है, जिससे इंफेक्शन, बैक्टीरिया शरीर में ज्यादा दिन नहीं रह पाएंगे। आपने बहुत सारी रिसर्चेस भी सुनी होगी कि इवन कैंसर जैसी बीमारियां भी उस शरीर में नहीं रह सकती जिस शरीर का मीडियम एल्कलाइन है। जिनके शरीर में एसिड की मात्रा ज्यादा है, क्योंकि इंडियन खाना हम ऐसा खाते हैं तो एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो एसिड की मात्रा ज्यादा होने की वजह से हमें कैंसर ये वो सब शरीर में रहता है। तो बहुत सारी रिसर्च ने ये भी प्रूव किया है कि जब आपका शरीर एल्कलाइन मीडियम में होगा तो शरीर में बीमारियां ज्यादा दिन नहीं रह पाएगी, चाहे वो सर्दी जुकाम, यूरिन इन्फेक्शन हो या फिर कैंसर ही क्यों ना हो, तो शरीर जल्दी निकाल फेंकता है। तो आपको इन प्रोडक्ट्स का यूज करना है। नंबर 1 इज यूरिनॉम टैबलेट या सिरप, दोनों में से एक, ठीक। नंबर 2 आंवला पाउडर, पाउडर जो अभी पीछे लॉन्च किया है कंपनी ने, आंवला पाउडर को यूज कीजिए। नंबर 3 हिमालयन बेरी। नंबर 4 दैट इज अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप्स। ये प्रोडक्ट्स का सेवन आपको डेफिनेटली करना है अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की प्रॉब्लम्स हुई है, राइट। सो ये था एक इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये भी अगेन एक लेंदी टॉपिक है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन ये बड़ा टॉपिक है। इसको मैंने ऐसे क्रंच करके, श्रिंक करके आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में बताया है। उम्मीद है कि ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगेन एक बार आप सभी को महिला दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। और सभी महिलाओं को मैं आज के दिन कहना चाहूंगी कि आपके पास एक शानदार खूबसूरत प्लेटफॉर्म है आईएमसी का। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कुछ
अचीवमेंट्स अपनी इतनी बड़ी करिए कि आपका परिवार और आप अपने आप पे खुद नाज कर सकें। यू हैव अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म आईएमसी, जो एक अच्छा कल्चर, जो एक अच्छा सपोर्ट, गाइडेंस, सब कुछ दे रही है आपको। तो महिलाएं जरूर से, आज के सेशन में बहुत सारी महिलाएं भी, आई एम श्योर, सो इतने शानदार प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज करें और अपने सपनों को जरूर साकार करें। आज वुमेन्स डे है, सो स्पेशली डेडिकेटेड टू वुमेन्स के, महिलाएं जो है, इसलिए आईएमसी वुमेन्स के लिए हमेशा कुछ एक्स्ट्रा और अलग करती रहती है, क्योंकि वो मैसेज सिर्फ इतना सा होता है आईएमसी का कि जो मैसेज आईएमसी वुमेन्स को देना चाहती है, सिर्फ इतना सा होता है कि आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं। सो डेफिनेटली अगर आईएमसी जैसी मैनेजमेंट या कंपनी हमारे साथ है, तो डेफिनेटली हमें, हमारे लिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम कुछ बड़ा करें, राइट? सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ द ब्यूटीफुल एंड स्ट्रॉन्ग वुमेन्स आउट देयर। एंड थैंक यू ईच वन ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। थैंक यू सो मच, आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं। ऑल्सो अगर आपकी कोई मतलब ये जो सेशंस आप लोग अटेंड करते हैं, इसके अलावा अगर आपकी कोई फेवरेट टॉपिक हो जो महिलाओं के रिलेटेड हो, आप चाहते हैं कि हम उसके ऊपर भी कोई सेशंस लेके आए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। जो भी आप चाहते हैं कि वुमेन हेल्थ के ऊपर इस पे भी बात होनी चाहिए, तो कोई भी जो टॉपिक आपका पसंद का हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। सारी टीम जो है मैनेजमेंट की, वो देख रही है, तो डेफिनेटली हम उस पर भी काम करेंगे। सो कमेंट जरूर करिएगा जो आपकी इच्छा है, और सबसे ज्यादा कॉमन कमेंट्स आएंगे तो हम वो टॉपिक्स को भी डेफिनेटली आने वाले सेशंस में कवर करेंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आप सभी दर्शकों का, आईएमसी एसोसिएट्स का, सभी लोगों का स्नेहपूर्वक धन्यवाद इस सेशन को अटेंड करने के लिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट फ्राइडे ठीक 4 बजे आईएमसी के इसी पेज पर एक नए टॉपिक के साथ। कमेंट्स करना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू फॉर सो मच लव, जो आपने इतना सारा प्यार दिया, इतने सारे कमेंट्स आप कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड गुड आईएमसी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। सो मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगी, और सारे कमेंट्स में अभी पढ़ने वाले हूँ जब सेशन एंड होगा, राइट? सो फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नेक्स्ट फ्राइडे हम मिलते हैं ठीक 4 बजे। थैंक यू सो मच। गुड आईएमसी। जय हिंद।